हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद, धृष्टद्युम्न, चक्रव्यूह खड़ी हुई है। पांडवों पुत्र की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद क्षेत्र इस प्रकार से पांडवों पुत्र का एकदम आपको इस बड़ी भारी सेना को देखिए। हे आचार्य, इस प्रकार से कहे तब प्रश्न धृतराष्ट्र धृष्टद्युम्न पद के पुत्र आपका शिष्य और बुद्धिमान और दुर्योधन ऐसा क्या अभिप्रिय से कहा। उत्तर, दुर्योधन ने बड़े चतुर कूटनीति थे। द्रुपद प्रति प्रतिभा और पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावनाएं उत्पन्न करने के लिए विशेष उचित किए भड़काए द्रोणाचार्य जी को। जो आप दुर्योधन इस प्रकार से भड़काया कि आप देखिए कैसे आपको कहा था और कैसे कर रहा है ध्रुपद पुत्र। हे नामयुक्ता, इस प्रकार से यादव वंश्यम और राजा सनिक पौत्र थे। महाद्रोण यह भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान एवं अरथी थे। यह महाभारत युद्ध में न मरने का यादवों के प्रवक की युद्ध में मारे गए थे। इधम धाम नामक एक दूसरे यादव वंशी योद्धा भी थे। महाउघम विराट मध्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। इसकी पुत्र उत्तरा विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। उत्तरा को शादी हुआ था। विराट नरेश के यहाँ उनकी पुत्री थी और अज्ञातवास पांडवों ने वह 1 साल किया था। इस प्रकार से हे प्रभु, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न विरुचक खड़ी की हुई है। पांडवों पुत्र की इसकी बड़ी भारी है। जो अज्ञातवास में उस प्रकार से जब विराट युद्ध हुआ था, विराट युद्ध में इस प्रकार से हुआ था। महाभारत युद्ध में उत्तर श्वेत और शंख नाम तीनों शस्त्र पुत्र सहित मारे गए थे। ध्रुपद 5 पंचाल देशों के राजा। इस प्रकार से पंचाल देशों के राजा पृतन से पुत्र थे। राजा प्रसिद्ध और भद्राज मुनि में प्रबस मैत्री था। ध्रुपद भी बालक अवस्था में भद्राज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भद्राज के पुत्र द्रोणाचार्य थे। भद्राज के पुत्र गुरु द्रोणाचार्य थे। इनकी भी मित्रता तो हो गई थी। पृष्ठ के परलोको गमन के पश्चात ध्रुपद राजा हुआ। तब एक दिन द्रोणाचार्य के इनके पास जाकर उन्होंने अपना मित्र कहा। ध्रुपद को यह बात बुरी लगी। तब द्रोणाचार्य मन में सुधक होकर चले गए और द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु द्रोणाचार्य में अर्जुन के द्वारा ध्रुपद को पराजित कराया। अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज ले लिया। ध्रुपद ने ऊपर से द्रोणाचार्य के प्रति कर लिए, परंतु उनके मन में स्वभाव बना रहा। उन्होंने द्रोणाचार्य को मारने वाले पुत्र के लिए आज्ञा उपयोग नामक ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न ने तथा कृष्ण का प्रकट हुआ। यही कृष्ण द्रौपदी यहाँ ज्ञान जन सेना की से नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह जब वेद और यज्ञ किए उसी समय राजा द्रौपदी के प्रकट हुआ और वह द्रौपदी आग से ही और यज्ञ किए उससे ही प्रकट हुए। इस प्रकार से
कृष्ण द्रौपदी ज्ञान सेना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंवर में जीतकर पांडवों ने उसके साथ विवाह किया। राजा द्रुपद बड़े ही शूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रुपद के हाथों से इनकी मृत्यु हुआ। द्रोण ने इस प्रकार से धृष्टकेतु चकित नरेश राजा शिशुपाल के पुत्र थे। यह महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए थे। हाँ, यहाँ चकित नरेश कृषि वंश यादव थे। भीष्म और महारथी योद्धा और बड़े शूरवीर थे। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना को 7 सेनापतियों से एक थे वह योग। यह महाभारत युद्ध में योद्धाओं ने हाथ से मारे गए वह सलंक काशी के राजा थे। वे बड़े ही वीर और महारथी थे। इस प्रकार से इनके नाम ठीक पता नहीं लगता था। योग यह काशीराज का नाम सेनाबिंदु और क्रोधवंता बतलाया गया है। कर्मण अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उनका नाम अभिमु बतलाया गया है। पृचित और कुंती भोज दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा होते थे। यह दोनों ही महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। वह स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर के वंशज थे। इनकी कन्या देविकांश युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। हाँ, यदि यह मनुष्य में श्रेष्ठ बड़े बलवान और वीर योद्धा थे, इसीलिए उन्हें रंपुंगा कहा गया है। युधि मानु और उत्तम मौज दोनों भाई पंचलेशी राजकुमार थे। यहाँ द्रुम पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर उन्हें नियुक्त किया गया था। वह भीम यह दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी और बलवान वीर थे। इसलिए इनके साथ क्रम विक्रांत और विवर्ण दोनों विशेष जोड़ गए हैं। यह दोनों रातों सोते समय अवस्था हाथों से मारे गए। स्थित इस प्रकार से हैं। तब कहा गया है मित्रों कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बहन सुभद्रा से विवाह किया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बहन से सुभद्रा के विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। सत्वंश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। उन्होंने विराट के अपने पिता अर्जुन से प्रभु से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की और यह असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडवों से युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न आदि कई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युक्त अभिमन्यु अकेले ही उस चक्रव्यूह में भेद कर उसमें घुस गया और असंख्य वीरों का सहारा करने अपने असाधारण शौक का परिचय दिया और द्रोण कृपाचार्य कर्ण अवस्थामा बल और कृतम इन 6 महारथियों ने मिलकर अंतपूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अवस्था में भी उन्हें अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़ने के इनके सिर पर गदा बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। महाद्रौपदी राजा परीक्षित इन्हीं की पुत्री थी। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन थे? प्रत्युत इस प्रकार से भी सुनिएगा मित्रों, आपको हम बताऊंगा। तब कहा जाता है कि मित्रता किसी तरह भी नहीं हो सकती। द्रुपद के इस तरह रहस्य को बड़ी मर्दबेन से हुआ और यह हस्तिनापुर में आकर अपने साले
कृपाचार्य के पास रहने लगे। वहाँ पितामह भीष्म इनका परिचय हुआ और उन्हें कौरव पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु द्रोणाचार्य में इन्हें राजा द्रुपद को पकड़े लाने के लिए शिक्षा से कहा। महात्मा अर्जुन ही गुरु की इस आज्ञा का पालन कर सकेंगे और द्रुपद को रण क्षेत्र में हराकर सत्सावित पकड़ लाए। द्रुपद को बिना मारे छोड़े दिए, परंतु द्रुपद को पकड़कर अर्जुन ने ले लाए। इस प्रकार से लाए द्रुपद को बिना मारे छोड़े दिए, परंतु भागीरथ से उत्तर भाग का उनका राज ले लिया। महाभारत युद्ध में उन्होंने 5 दिन तक सेनापति के पद पर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अस्थामा की मृत्यु का भ्रम मूल का समाचार सुनकर उन्हें शस्त्र अस्त्र का परित्याग कर दिया और समाधिक होकर यह भगवान ध्यान करने लगे। इनके प्रांत करने पर इनके जतुम स्वरूपा ऐसा तेज फैला कि सारा आकाश मंडल तेज राशि परिपूर्ण हो गया। इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तीखी तलवार इनका सिर काट डाला। धृष्टद्युम्न ने तीखी तलवार निकाला और काट दिया। यह दुर्योधन ने अपने कहकर सबसे पहले इन्हें इसलिए गिनाया कि जिसमें यह खूब प्रसन्न हो जाए और मेरे पक्ष में अधिक उत्साह युद्ध करे। शिक्षा गुरु होने के नाते आदर के लिए भी सर्वप्रथम आप कहकर उन्हें गिनना युक्त संग ही है। प्रश्न, भीष्म कौन थे? भीष्म पितामह राजा शांतनु के पुत्र थे। भागीरथ गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। यह योग नामक नाम वासु के अवतार थे। शांति इनका नाम, पहला नाम देवव्रत था। देवदत्त तथा उन्होंने सात्वी के साथ अपने पिता के विवाह करवाने के लिए सात्वी के पालन पिता के आज्ञा अनुसार पूर्वजावस्था में ही स्वयं जीवन भर कभी विवाह न करके तथा राजपद परित्याग भीष्म पिता प्रतिज्ञा कर लिए थी। इसी विषय में प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। पिता के सुख के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा मनुष्य मात्र के परम लोग मैनी स्त्री सुख और राज सुख शाखा शर्त त्याग कर दिया। इससे परम प्रसन्न होकर इनके पिता शांतनु ने यह वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकेगी। यह बल ब्रह्मचारी अत्यंत तेजस्वी शस्त्र शास्त्र दोनों पूर्व प्रदर्शी और अनुभवी महान ज्ञानी महानवा वीर तथा धृष्ट महापुरुष थे। इसमें शौक वीर त्याग तचिन क्षमा दया सम दम सत्य अहिंसा संतो शांति बल तेज प्रति मृता उदार लोकप्रिय स्पष्ट साहस ब्रह्मचार्य वृत्ति ज्ञान मृत्यु प्रीत्य भक्ति और गुरु सेवा आदि यह सभी सदगुरु पुरुष रूपा से विकसित थे। भगवान की भक्ति से तो इनका जीवन उपरोक्त था। यह भगवान श्री कृष्ण के रूपों और तत्वों को भली भांति जानने वाले और उनके एक निष्ठा पूर्वक प्रसिद्ध और परम प्रेमी भक्त थे। महाभारत युद्ध में इनकी समानता करने वाले दूसरा कोई भी वीर नहीं था। इन्हें दुर्योधन सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों को तो कभी नहीं मारूंगा, परंतु प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूंगा। महायोग इन्होंने कौरवों पक्ष में प्रधान सेनापति के पद पर रहकर 10 दिनों तक घोर युद्ध किया। तदंतर सरल संपार पड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देकर उत्तरायण आ जाने के बाद स्वयं से देह त्याग दिया। यह कर्ण कौन थे? इस प्रकार से कहा गया था। मित्रों, इस प्रकार से भीष्म पितामह
बहुत हर प्रकार से ज्ञानी और ज्ञानवान थे। भीष्म पितामह को बारे में भी समझ ही गए मित्रों। इसलिए आपको हे आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य इस प्रकार से इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया मित्रों। इस प्रकार से भगवान को अभ्यास और भगवान को प्रार्थना करिए, तब देखिएगा कि आपका जीवन में किस प्रकार से भगवान का अभिलाषा और ज्ञानों की प्राप्ति होती है। तब भगवान की प्राप्ति जब होगा मित्रों, तब समझ में आएगा कि कर्म पिता कौन है, कर्मदाता कौन है। तो राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों।